लेकिन इससे पहले दिनों में आने वाले जो प्रैक्टिकल हैं, खास उनकी तैयारी आपको ज़रूर करना है, क्योंकि इनमें अगर 30 में 30 नंबर मिल जाते हैं तो आप बहुत ही खुश होते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये बोनस मार्क मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिकल हम लोगों का ऐसा होना चाहिए, मतलब आप लोगों का प्रैक्टिकल ऐसा होना चाहिए तो कहीं ना कहीं 30 में 30 मार्क आपको हर हाल में मिलने चाहिए। तो ये 30 मार्क आप लोग किस प्रकार से पा सकते हैं, किस प्रकार से आपको चार्ट तैयार करना है, किस प्रकार से आपको फाइल तैयार करनी है, तो सबसे आज मेरा टॉपिक रहेगा सबसे ज़्यादा चार्ट पे। क्योंकि चार्ट अगर आपने क्या चॉइस किया, चार्ट में सब्जेक्ट ऊपर आपने क्या बनाया और वो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, वो खास बात आज के वीडियो में होने वाली है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहता है कि जो चार्ट, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले जो हाथ में आप चार्ट लेके जाते हैं, एग्जामिनर कहीं ना कहीं यहीं से प्रश्न करेगा। अगर मैं बात कर लूँ रसायन विज्ञान की, पहले मैं रसायन विज्ञान की ही बात करूंगा क्योंकि रसायन विज्ञान पे ही मैं थोड़ा टॉपिक बताता हूं। तो रसायन विज्ञान पे बात करूं, मान लीजिए किसी ने बोल दिया, किसी सर ने आपसे बोल दिया या किसी बच्चे ने बोल दिया अरे वो वाली गैस बना ले, सल्फ्यूरिक अम्ल बना ले। चलो आपने सल्फ्यूरिक अम्ल, अच्छी बात है, इसका फार्मूला भी याद कर लिया, इसका केमिकल नाम भी याद कर लिया और इसके 2-4 उपयोग भी याद कर लिए और मतलब ये कैसे बनाई जाती गैस ये भी याद कर लिया, इसके चित्र में क्या क्या मतलब बनाने में क्या क्या यूज होता है वो भी याद कर लिया। इतना सब कुछ याद करने के बाद इसके बाद भी वो प्रश्न कहीं दूसरी जगह से पूछ ले, तब क्या करोगे? समस्या इस बात की आती है। अब तुमने सोच लिया कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने सारा पढ़ लिया, कैसे साबित कर पाओगे? या आपने सारा पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। देखो मेरा मानना ये है, आपने सल्फ्यूरिक अम्ल बना ली, चलो अब उसका मन हुआ चलो उसकी क्रिया किसी के साथ करा दो, जल के साथ क्रिया करा दो भाई, इसकी क्रिया जल के साथ करा दो या इसकी क्रिया उसके साथ करा दो, एक अभिक्रियाएं हो तो बताऊं। तो आपने मतलब ये पूरी तरह तैयार नहीं किया। चित्र तो आपने बना लिया सल्फ्यूरिक अम्ल या कोई भी दूसरी गैस बना ली, तो उनसे होने वाली अभिक्रियाएं को कौन तैयार करेगा? पता नहीं कितनी अभिक्रियाएं हों। तो मेरा वीडियो बनाने का मात्र उद्देश्य ये था कि चार्ट में आप वो चीज बनाएं जो आपको ज़्यादा बातों से ना जोड़ पाए, ना एग्जामिनर को ज़्यादा घुमा पाए, जैसे टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, इसमें कुछ भी नहीं है, आराम से बता दो ब्राउनी गति के बारे में, उस टिंडल प्रभाव के आराम से बता दो। लेकिन गैस बनाना डिफिकल्ट बन सकता है, एग्जामिनर कहीं ना कहीं से भी पूछ सकता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर पादप कोशिका बना ले, मैंने कहा बच्चों से तैयार किया, बच्चों ने यस। अगर मैं पादप कोशिका की बात करूं तो पादप कोशिका में सारी वनस्पति विज्ञान आती है, पूरी आती, क्या याद कर पाओगे आप? तो टॉपिक चार्ट में वो रखो जिसके बारे में आप A to Z पढ़ पाएं, उसे याद कर पाएं। कहीं से भी अगर एग्जामिनर पूछता है तो आराम से आप बता सकें। अब खास बात हम आपको बताता हूं। खास बात यह है, जो भी आपने चार्ट में बनाया है तो उसका कम से कम 5 से 6 प्रश्न बैकअप, मतलब उन्हें अलग से भी याद करना, उसकी अलग से भी कुछ बातें आपको याद रखनी है। हो सकता उन बातों के बारे में एग्जामिनर जानता हो लेकिन वो बातें आपसे पूछे ना, लेकिन फिर भी वो बातें आपको पता है। तो एक अच्छे बच्चे की तरह एग्जामिनर के सामने थोड़ा टेंशन हो गया कि सर मैंने मतलब आपने जो प्रश्न पूछा है उसका मेरे पास कोई सर जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में ये पढ़ा है। तो ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं है कि जो आप पढ़ के आओ इसके बारे में वो पूछेगा नहीं। तो आपने जो 2-4 प्रश्न इसके बारे में याद किए हों वो उन प्रश्नों को उन एग्जामिनर को जरूर बताएं कि सर मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा है और इतना, और जहाँ तक वो जिसने पढ़ाया हो सर का उसका नाम बता देना, मतलब उनका नाम ले लेना सर का कि सर ने मुझे इसके बारे में इतना ही बताया है। तो सर का तो कुछ नहीं होगा,
सर को, ठीक है, लेकिन आपको 30 में 30 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा मैं नहीं सर को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको 30 में 30 नंबर मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो एग्जामिनर आए, कतई बेफिक्र होकर अपनी ड्रेस में, जूते एकदम अच्छे से प्रॉपरली आपको जाना है उसके सामने, सावधान की अवस्था में खड़े होना है, और जब भी कोई वो सवाल करता है तो कुछ ना कुछ उसके बारे में बताना है, और जब वो कहे कि ये नहीं सही है, ये गलत है, तो बता देना कि मतलब मेरे को यही आंसर पता है, नहीं पता, तब कुछ फिर भी कोई दूसरा सवाल करता है उसका भी ना पता, तब ये आप अपने बैकअप वाले जो 4-5 क्वेश्चन याद करके जाओगे, तब बोल सकते हो कि सर आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, परंतु मैंने कुछ प्रश्न इससे रिलेटिव जरूर याद किए हैं, अगर आप उनसे पूछना चाहें तो मैं अब उन प्रश्नों को बता सकता हूं, तो उम्मीद करता हूं वो जरूर पूछेगा वहां से। तो आज का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मेरा ये था कि चार्ट में वो चीज बनाएं जो कम से कम पढ़ना पड़े उसके बारे में, और कम आराम से उसके बारे में आप उन्हें बता पाए। गैस बनाने का उद्देश्य ये है कि गैस का थोड़ा प्रोसेस नहीं होता, उस गैस से जाने कितनी तत्व पदार्थ अभिक्रियाएं करते हैं, फिर वो क्या बनाते हैं, ये इतना जानकारी आप लोग नहीं रख पाते हैं। तो आज का दूसरी बात, अगर आप बायोलॉजी की बात कर लें तो बायोलॉजी में भी वही है, वही चित्र आपको बनाने हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकार हो। अगर मैं तुम पादप कोशिका बनाओ, या अंडाशय का चित्र बनाओ, या मानव निषेचन एक्स एक्स वाई का ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ के माध्यम से भी आप बता सकते हो कि ये मैं एक्स एक्स और एक्स वाई का ग्राफ है, उनके माध्यम से लिंक का निर्माण होता है, किस प्रकार से आप बता सकते हो। इतना आसान है, यहाँ से ज़्यादा एग्जामिनर भी नहीं घूम पाएगा। तो और एक वो आपकी क्या है, वो क्या दिया था, अरे यार, वाटसन और क्रिक ने एक द्विकुंडलित संरचना दी थी गुणसूत्र की, वो भी बना सकते हो इस प्रकार से। बने थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इसमें, इस प्रकार से अब बना सकते हो। इसका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, अगर आप याद कर पाओ इसे भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, जो इजीली हो, जो सरल हो। परागण के बारे में बता सकते हो कि परागण किस किस प्रकार हो सकता है, उसके बारे में बता सकते हो। उसमें भी एग्जामिनर ज़्यादा नहीं घूमे, उसमें जल परागण, वायु परागण, तो इनके माध्यम से कुछ परागण होते हैं, उनको याद कर लेना। तो चीज़ आपको चार्ट में वही बनानी है जिसमें एग्जामिनर ज़्यादा घुमाकर प्रश्न ना कर पाए। लेकिन पादप कोशिका एक ऐसी है कोशिका, उसमें बहुत सारे पदार्थ इन्वॉल्व होते हैं, इतने अंग होते हैं पादप कोशिका को, अगर आप याद करोगे नहीं बता पाओगे। इसलिए जूलॉजी या बॉटनी में जो भी बनाए, बायोलॉजी में जो भी बनाए, वो सरल बनाए। और बात केमिस्ट्री कह रहे हैं तो जहाँ तक मेरा मानना है कि गैस ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गैस बनाएंगे तो उसे आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो टीचर तो ऐसा है बोल देता है चलो अच्छी बनी गैस, गुड भी दे देगा, वेरी गुड दे देगा। समस्या इस बात की आती, क्या उस गैस के बारे में पूरी तरह आपने पढ़ लिया है, और पढ़ लिया क्या आपने एग्जामिनर के दिमाग को भी पढ़ लिया कि वो यहीं से पूछेगा या इससे कुछ हटके भी पूछेगा। तो यही मेरा मतलब था कि आपको तैयारी अच्छे से करके जानी है, और ये अगर नंबर आपको मिल जाते, क्योंकि अगर इसमें आपको 29 भी हो जाते, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे की एक नंबर से फर्स्ट रुक जाती है, एक नंबर से 80% रुक जाते हैं, एक नंबर से 90% रुक जाते। एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए एक नंबर के पीछे भागना है। एक एक नंबर ही हमको 100 बनाता है। एक बात अच्छे समझ लेना कि ऐसा मत हो जाएगा चलो कुछ नहीं, 30 नहीं तो 29 दे देगा, 29 ने 28 तो दे देगा। अब यही सोच वाले बच्चे पीछे हो जाते हैं। एक एक नंबर अर्जित करने हैं, तभी हम अपने लक्ष्य के पास पहुंच पाएंगे। तो ये अब प्रैक्टिकल का टाइम चल रहा है, और प्रैक्टिकल हमें बहुत अच्छे से देना है, प्रॉपरली देना है, क्योंकि अब कोई कमी प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए। अगर 30 में अगर 29 मिल जाते तो हो सकता आगे रिजल्ट में आपको नुकसान हो जाए। तो बस आज कल इतना ही, आगे कल हम बताते हैं कि किस प्रकार से आपको परीक्षा में क्वेश्चन करने हैं। बाकी हमने बायोलॉजी के 3 पार्ट डाल रखे हैं कि इनमें से पढ़ना है, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो जरूर देख लें। पीछे
कहीं ना कहीं वो उसमें आपको कुछ राहत मिलेगी, थोड़ी नहीं बहुत राहत मिली, बहुत अच्छा लगेगा उन वीडियो को देखने के बाद कि वास्तवता कि हम 20 मिनट में भी एक लेसन की तैयारी कर सकते हैं। कुछ वीडियो मैंने ऐसे बना रखे हैं कि 20 मिनट में हम एक लेसन की तैयारी कर सकते हैं, हम एक हमारा रिवीजन अच्छा से हो जाएगा, हम उसके बारे में जान लेंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है। उन बच्चों के लिए वीडियो है जो बच्चे पढ़ते नहीं है भाई, और जो पढ़ते हैं वो अपने से पढ़े, वो उन्होंने अपने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, वो वहाँ से अच्छे से तैयारी करें। मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपको अगर उसके बारे में जानकारी ना हो तो तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप एग्जाम में लिख के आएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे, ये मेरा मानना था। तो प्रैक्टिकल की बात यहीं तक थी। उन बच्चों के लिए संदेशा था कि जो बच्चे प्रैक्टिकल से टेंशन में रहते हैं, घबराते हैं और परेशान रहते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या होगा, वाइवा किस प्रकार से होगा, तो वाइवा की टेंशन कतई मत लो। बस जो मैंने बोला है कि किस प्रकार से आपको भी अपने पास से 2-4 प्रश्न अलग से याद करने हैं जो उसके बारे में नई जानकारी रखते हैं, जो एग्जामिनर को भी जानकारी ना हो। उससे तो होगी, ऐसा नहीं होगा, वो अच्छे खासे आते हैं, लेकिन वो उसके दिमाग में प्रश्न ना हो मतलब। और ये भी जान लो, हर चीज़ जो एग्जामिनर आता है हर चीज़ वो भी नहीं जानता है, क्योंकि वो तो सुबह उठेगा, हो सकता है अभी चलो प्रैक्टिकल ले लें, चले कोई बात नहीं, तो ऐसे ही होता है। टीचर अन्य टीचरों जैसा वो भी टीचर होता है, कोई वो नहीं होता कि हाँ चलो हम एग्जामिनर आएगा हमको पता नहीं, एकदम टेंशन होकर घबरा कर खड़े हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सावधान अवस्था में खड़े होकर अपने सवालों का जवाब दो। नहीं पता तो एग्जाम शांत मत रुके कि सर हमको ये सवाल मैंने कुछ याद करके आया हूँ, मैं उनसे पूछ लीजिए, तो आप सही हो जाएंगे। और अगर आप चुप खड़े रहेंगे बंदर जैसे तो हो सकता है कि आप 30 में 30 नंबर ना पा पाए। मिलते हैं कल, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिकल अच्छा हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।